हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार को, जो हमारा दूसरा क्लास है प्रायद्वीपीय पठार का, जिसमें हमने कल देखा था मध्यवर्ती उच्च भूमि में पाए जाने वाले पठारों के नाम को और दक्कन ट्रैप में पाए जाने वाले पठारों को। लेकिन आज उसको हम थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें से पहला है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, और दूसरा आपका है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और इन दोनों को जो डिवाइड करती है वो एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में आकर के गिरती है, वो प्रायद्वीपीय पठार को दो हिस्सों में बांट देती है, जिसमें से उसके ऊपरी हिस्से को बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें राजस्थान का निचला दक्षिणी एरिया आ जाता है, जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा बोलते हैं राजस्थान के दक्षिणी हिस्से वाले को। ठीक है, और एमपी के जो एमपी में स्थित है उसे बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का पठार एमपी यानी कि विंध्य पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका बघेलखंड का पठार, आपके इस एरिया में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में स्थित है। उसके निचले भाग में, छत्तीसगढ़ के निचले भाग में बस्तर का पठार है, जो उसके वहाँ के जिला के नाम पर है। तो ये हमने कल देखा था, पिछले क्लास का है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ट्रैप, और हमने कर्नाटका में देखा था धारवाड़ का पठार। धारवाड़ के ही पठार में आपका कोलार गोल्ड फील्ड है, कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, तो कोलार गोल्ड फील्ड जिसपे केजीएस मूवी भी बनी है, केजीएफ मूवी बनी है कोलार गोल्ड फील्ड पर। कोलार गोल्ड फील्ड जो कि धारवाड़ पठार कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में हमने देखा तेलंगाना का पठार का, और आंध्र प्रदेश में रायसीना का पठार, और तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। आज हम मुख्यतः देखने वाले हैं जो कि आपका है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जो कि भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खनिज उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है वो, और मेघालय में जो गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी पाई जाती है, पहाड़ी स्थित है, वे दोनों एक ही हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में एक धंसाव आ गया है, एक ट्रैप आ गया है, यानी कि एक तरह का दरार है, जिसे बोलते हैं मालदा दरार। यहाँ पे स्थित है मालदा दरार। मालदा दरार जो है छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। छोटा नागपुर के पूर्वोत्तर हिस्से को, जो कि मेघालय में स्थित है, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है, उसी पर उसके स्थानीय कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिसमें हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। इसमें आपका हम पहला देखेंगे रांची का पठार। रांची का पठार जो कि झारखंड की राजधानी रांची का पठार। रांची के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, तो ये भी इसी पे है, उत्तर दिशा में, यानी रांची के उत्तर दिशा में स्थित है हजारीबाग का पठार। लेकिन जो हजारीबाग है इसके पूर्व में स्थित है,
इसको मिटा देते हैं। इसके पूरब में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ हजारीबाग पठार के पूरब में स्थित है और रांची का पठार उसके उत्तर में स्थित है, हजारीबाग का पठार। तो लेकिन ये तीनों जो है छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वोत्तर में स्थित है, पूर्वोत्तर में यानी कि पूर्व उत्तर में, पूर्वोत्तर वाले हिस्से में इस साइड में स्थित है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ये सारे जो हैं छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस छोटे नागपुर के पठार को बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। ये क्यों बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत का रूर प्रदेश, तो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखिए जो भारत का रूर प्रदेश है उसे छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसके कुछ कारण हैं। देखिए यहाँ पे जो है 90% आपके तांबा पाए जाते हैं, तांबा का मतलब उत्पादन होता है 90%, और 50% से अधिक यहाँ पे 50% से मोर देन 50% यहाँ पे पाए जाते हैं कोयला, कोयला, चीनी मिट्टी, अब्रक और बॉक्साइट। ये 4 चीज़ें 50% से अधिक पाई जाती हैं छोटा नागपुर के पठार में, और यहाँ पे 40% से अधिक पाए जाते हैं लौह अयस्क। जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क 40% से अधिक पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। तो देखिए ये यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ हैं जो कि भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। तो इस कारण इसे, अब ये रूर नाम क्यों दिया है, देखिए जर्मनी में एक प्रदेश है रूर प्रदेश जहाँ से ये सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, यानी कि खनिज पदार्थों के उत्पादन में जर्मनी का एक प्रदेश है रूर, जो कि वहाँ पे सर्वाधिक होता है। उसी के कारण भारत में छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। तो कारण भी है क्योंकि 90% तक तांबा, 50% से अधिक आपके अब्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, कोयला और लौह अयस्क 40% यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। इस कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। रूर प्रदेश जर्मनी का एक, जर्मनी में एक प्रदेश है जहाँ पे खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक होता है और उसी कारण भारत के छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो हमने यहाँ पे देखा छोटा नागपुर के पठार को, एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटा नागपुर के पठार और मेघालय में जो पाई जाती हैं गारो, खासी, जैनतिया की पहाड़ी, ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों को डिवाइड, मतलब इन दोनों के बीच में एक दरार पड़ गई है, एक धसाव आ गया है, उस धसाव को बोलते हैं मालदा दरार, ठीक है। और उसके बाद जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और हिस्सों में इसको बांटा गया है, जिसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, पारसनाथ का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ होती हैं। और ये देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग, पारसनाथ, रांची का पठार यानी कि छोटा नागपुर का पठार, ये किससे बना है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। इस कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाएगी, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों का जब घिसाव होता है तो वो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आज का ये क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।